ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदाति। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। शील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। नाथ बलदेव भद्रा मैया की जय।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. जय श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता भागवत महापुराण की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रभुगण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। तो आज की कक्षा में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्लोक नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग मेरे पीछे इस श्लोक को दोहराइए। ददाति प्रहति गृह्णाति गुह्यं व्याख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। अनुवाद और तात्पर्य। शब्दानुवाद। ददाति दान देता है। प्रतिगृह्णाति बदले में स्वीकार करता है। गुह्यम गोपनीय विषय। आख्याति बताता है। पृच्छति पूछता है। भुङ्क्ते खाता है। भुजयते खिलाता है। च भी एव निश्चय ही षड्विधम 6 प्रकार के प्रीति प्रेम लक्षण लक्षणम लक्षण। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। दान में उपहार देना
दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। तो ये चौथा श्लोक है और हमने 3 श्लोक पूरे कर दिए हैं। तो ये चौथे श्लोक से साधु संग की व्याख्या शुरू होती है। कैसे साधु संग करना चाहिए, कैसे भक्तों में व्यवहार होना चाहिए, ये रूप गोस्वामी द्वारा दिया गया श्लोक है और श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया तात्पर्य है। तो बहुत ही व्यवहारिक भक्तों में आदान प्रदान होना चाहिए और ऐसे आदान प्रदान से ही हमारी भक्ति में पूरी तरह से एकता। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। तो जब तक हम भक्ति में एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए यह सबसे पहला लक्षण है जहाँ पे हम इसको पूरी तरह से गंभीरता से ले सकते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के लिखते हैं कि इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। तो यह श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है कि भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना है। अभक्तों की संगति में भक्ति के कार्य को नहीं करना है। भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना है। अगर हम अभक्तों की संगति में ज़्यादा रहते हैं और भक्तों की संगति में कम रहते हैं, यदि हम भगवान के नाम का जप भी करते हैं, भगवान को भोग भी लगाते हैं, शास्त्र अध्ययन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सिवाय इसके कि हम भक्तों की संगति नहीं करते, भक्तों के साथ मिलकर के सेवाओं में भाग नहीं लेते, प्रेममयी सेवाओं में भाग लेने के लिए भक्तों का संग नहीं करते और केवल बाहरी रूप से हम उसको देखते हैं और हमारा अभक्तों के साथ संगति अधिक है, ये संभव ही नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं। इसलिए भक्ति युक्त कार्यों को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए भक्तों की संगति का होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जो है इसी बात को पूरी तरह से जोर देते हैं कि भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। ये लाइन जो है स्पष्ट है और इसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। ये लाइन बहुत ही साधारण लगती है कि भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए, ये बहुत ही लाइन बहुत साधारण लग रही है, लेकिन इसके अंदर हमारे भक्ति का प्राण छुपा हुआ है। इसलिए इस प्राणमयी शब्द को जो है हमें पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। तो भक्ति वास्तविक में भक्तों की संगति का परिणाम है। भक्तों की संगति करते हैं तो भक्ति अपने आप ही जन्म ले लेती है हमारे हृदय में। यदि हम भक्तों की संगति नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से,
जैसे हम एक साथ तो रहते हैं भक्तों के, एक साथ कक्षा भी अटेंड करते हैं, हाँ, एक साथ प्रवचनों को भी सुनते हैं, लेकिन कभी हम एक साथ हाँ, इन सारे कार्यों को करने के बाद भी एक साथ नहीं हो पाते। अर्थात जब हम सत्संग सुनते हैं, भक्तों के साथ आते हैं, कक्षाओं में बैठते हैं और अनेक अनेक कार्यक्रमों में सेवा में भी भाग लेते हैं, लेकिन उसके बाद हाँ, हम भक्तों से कैसा व्यवहार करते हैं, इसी बात की चर्चा यहाँ पे की गई। हाँ, दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बात को प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार के यह 6 लक्षण हैं। यह 6 लक्षण हम किसके साथ आदान प्रदान करते हैं, कौन से भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं, और वैसे आदान प्रदान से हमारी भक्ति में कितनी वृद्धि होती है, यह हमारी भक्ति के वृद्धि का ही उसका परिणाम हमें स्वयं नजर आएगा। अर्थात उस कारण स्वरूप जो भक्ति का एक सिम्टम है, लक्षण है, वह हमारे अंदर ही प्रकट हो जाएगा। ये हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यदि हम इन सारे क्रियाओं को अपने व्यवहारिक भक्ति के जीवन में एक्टिवेट करते हैं, तो ये व्यवहारिक रूप से हमारे हृदय के अंदर भक्ति को जागृत कर देगी। और ये सारी क्रियाएं जो हैं, हम कैसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, कौन से भक्त के साथ करते हैं, हाँ, ये सारी चीजें जो है हमारे ऊपर निर्भर है। तो भक्तिमय क्रियाओं में यह सबसे बड़ा कार्य जो है, ये रहस्यमयी है। ये कोई साधारण कार्य नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से जो कार्य बताया जा रहा है कि भक्तों के बीच में ये सारी चीजें आदान प्रदान होनी चाहिए, यह रहस्यमय है और बहुत ही सूक्ष्म है। इसलिए इस श्लोक के तात्पर्य में जो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं और रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए, इसका अर्थ हमें बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझना चाहिए। कई तरह से, कई उतार चढ़ाव, कई तरह की सिचुएशन, कई तरह की सिचुएशन जो है पैदा होती है, जिसके कारण हम कभी कभी भक्तों से भी ज़्यादा अभक्तों पर विश्वास करने लगते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम भक्तों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, अभक्तों पे कम करते हैं। तो पिछले श्लोकों में, 3 श्लोकों में श्रद्धा का विभाग आया है कि कैसे हम अपने इंद्रियों को वश में करें, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, और क्या करने से हमारी भक्ति नष्ट होती है और क्या करने से हमारी भक्ति पूरी तरह से स्थिर होती है। अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। इन तीनों चीजों को करने के उपरांत ही हम इस श्लोक के गुह्य रहस्य को हम समझ सकते हैं। पीछे के जो 3 श्लोक गए हैं, उन तीनों को अपने व्यवहारिक जीवन में लाना जरूरी है। जब तक हम तीनों श्लोकों को अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं लाएंगे, कि अभक्तों की संगति त्याग देना है ना, और भक्तों की संगति करना, तो भक्ति में उत्साह, निश्चय और धैर्य किस तरह से आता है और किस तरह से हमारी भक्ति जो है विनष्ट हो जाती है, अत्याहार प्रयासश्च। और इन 2 श्लोकों के पहले
कैसे हमें अपने इंद्रियों को पहले वश में करना है। तो सबसे पहला श्लोक को ही साध्य करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आगे के 2 श्लोकों को हम कैसे अपने व्यवहारिक जीवन में लाएंगे? कैसे हमें पता चलेगा कि हम उत्साह के साथ भक्ति कर रहे हैं या भक्ति को नष्ट होने वाली क्रियाओं में लगे हैं? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह। इन तीनों श्लोकों की समझ जिस व्यक्ति में, जिस मनुष्य में, जिस भक्त में आ गई, वही भक्त इस श्लोक को पूरी तरह से समझ सकता है, अन्यथा समझना मुश्किल है। हम प्रयास करेंगे इसके ऊपर पूरी तरह से चर्चा करने के लिए, जिससे कि आपको भी लाभ पहुंचे। तो भक्तों की संगति में रह करके भक्ति में सेवाओं को करना चाहिए। ये कार्य 6 प्रकार के होते हैं। पहला, भक्तों को दान देना। भक्तों को दान देने का अर्थ क्या है? सेवाओं में भाग लेना, अर्थात हमें प्रचार कार्य में, प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए, उन कार्यों को आगे अच्छी तरीके से नियोजित करने के लिए दान देना चाहिए। दूसरा है, बदले में भक्तगण जो अर्पित करें उसे स्वीकार करना चाहिए। तो इससे आदान प्रदान कैसे होगा? जब हम कुछ सेवाएं करेंगे और उससे जो भी एक्टिविटीज होगी, जो भी सेवा में जो भी सेवाएं सारे भक्त मिलकर करेंगे, उसमें भाग लेंगे। भाग लेकर के उसमें सारे क्रियाओं में पार्टिसिपेट करने के बाद हम उसमें एक परिधि का अर्थ है कि कितना आनंद से, कितनी परिधि से, कितने गुड़ जाकर के, कितने विश्वास के साथ हम उस कार्यक्रम को जो है अटेंड कर रहे हैं, सेवा में भाग ले रहे हैं। कभी कभी भक्त ऐसा बोलते हैं, हमने तो इतना दान दिया है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है। सारी क्रियाओं में भाग लेना ही सेवा का मूल है। अब चाहे हम दान दें न दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेवाओं में भाग लेना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कैसी सेवाओं में भाग लेना चाहिए? ऐसा कहा गया है कि बड़ी बड़ी सेवाएं तो सब करते हैं, जहाँ पे टीवी स्क्रीन पे सब आ जाएं, सबको पता चल जाए इसने ये सेवा किया है। तो मीनियल सेवाओं में भाग लेना चाहिए। मीनियल सेवा का मतलब है जो पीछे बची हुई सेवाएं हैं, उसमें भाग लेने के लिए कोई बचता ही नहीं। सब स्टेज पे आ जाते हैं, चेहरा दिख जाता है, लेकिन जब सारा जितना भी सेवाएं हैं, सारी सेवाओं में जो सेवाएं पीछे रह गई हैं, अर्थात सेवाओं को समाप्त होने के उपरांत उसको पूरी तरह से वाइंड अप करना है, तो उस समय कोई नजर नहीं आता है। और ऐसी सेवाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है ना। तो भक्तों को दान देना, बदले में भक्तगण जो अर्पित करें उसे स्वीकार करना। तो भक्त लोग जो भी अर्पित करें, अर्थात जो भी आदान प्रदान हो, प्रसाद के रूप में, सेवा के रूप में, चर्चा के रूप में, तो उन सब में भाग लेकर के हमें संतुष्ट होना चाहिए। तो ददाति प्रति गृह्णाति, अर्थात भक्तों को दान देना, बदले में भक्त जो भी अर्पित करें उसे स्वीकार करना, भक्तों से अपने मन की बात कहना। तो भक्तों से अपने मन की बात कहने का अर्थ ये है कि हम सेवाओं को बहुत ही गहराई से और गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। यानी भक्तों से अपने मन की बात कहने का अर्थ क्या है?
कि हम मन में कोई संशय न रखें और पूरे निष्कपट भाव से, बिना कुटिनाटी के, अपने हृदय के बात को भक्तों के बीच में रख करके और सेवाओं में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है भक्तों से अपने मन की बात को कहना। हाँ। चौथा है उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना। क्या प्रश्न पूछना? सेवा के विषय में। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये जो चौथा पॉइंट है, भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये गुण है, ये मैं कर सकता हूँ, इस तरह से कर सकता हूँ, तो मैं आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह से हमें स्वयं हो करके इन सेवाओं में भाग लेने के लिए प्रश्न करने चाहिए। तो कई लोग प्रश्न तो करते हैं लेकिन सेवा देने के बाद फिर पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, नहीं ये हमारे शक्ति के बाहर है, और यथा शक्ति यथा भक्ति कई तरह के स्लोगन लेके आ जाते हैं। हाँ, नहीं, यदि आपने बहुत ही गहराई से इन सेवाओं को करने के लिए हृदय से आपने अगर इच्छा की है तो भगवान आपकी मदद करेंगे। क्योंकि अर्जुन ने जब स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया अर्जुन ने? करिष्ये वचनम तवा। तब भगवान ने किसी लिस्ट को दिया नहीं था कि यही यही करना है आपको, ऐसा लिस्ट नहीं दिया था। केवल एक प्रश्न के ऊपर भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैंने सारा ज्ञान तुमको दे दिया है, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? तो वहां पे अर्जुन कहते हैं कि मैं आपकी बात मान करके आपके वचनों को पूरी तरह से पालन करने के लिए तैयार हूं। करिष्ये वचनम तव। आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। अभी वो क्या बोलेंगे आगे जाके ये किसी को पता नहीं है। यही है सेवा का अर्थ। सेवा का अर्थ क्या है कि जब हम स्वीकार करते हैं कि हम सेवा करेंगे, तो जिससे आप बोल रहे हैं कि मैं सेवा करूंगा, वो व्यक्ति आपके सारे शक्तियों को, गुणों को, आपके व्यवहार को जानता है। तभी उसने यह गुह्य बात जो है कही है कि हाँ भाई मैं सेवा करना चाहता हूं, आप बताइए क्या सेवा है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ये रहस्यमयी जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को अपने जीवन में किस तरह से लाना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप, जैसे आप भगवान से कुछ प्रार्थना करो, तो भगवान भी उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वीकार करने के बाद जिस तरह से उस व्यक्ति के साथ उस प्रार्थना करने के बाद स्थिति होती है, उस स्थिति को भगवान के अनुकूल समझ करके स्वीकार करने की बुद्धि होनी चाहिए। नहीं तो वो व्यक्ति बोलेगा मैंने भगवान से ऐसा मांगा था, भगवान ने हमें ऐसा कर दिया। तो ऐसी बुद्धि से हम भगवान को, यदि हम अपने मन की बात बता रहे हैं, गुरु को अपने मन की बात बता रहे हैं, तो उनकी बात को भी सुनने के लिए हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए, समझने की बुद्धि होनी चाहिए। यदि ये बुद्धि नहीं है हमारे पास, तो हम उन सारी क्रियाओं को आगे नहीं बढ़ा सकते, और हम केवल बोलने के लिए बोल सकते हैं कि आप जो बोलेंगे हम करेंगे। हनुमान जी
सबसे बड़े सेवक हैं राम के। तो जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और वो बेहोश हो गए, तो उस समय राम जी सोच रहे थे कि सूर्य उदय होने के पहले कैसे लक्ष्मण को जड़ी बूटी, जो कि एक वैद्य के द्वारा निश्चित की गई थी कि ये जड़ी बूटी जो है बहुत लंबी है, दूर है, किसी पहाड़ पर है, और उसको सूर्योदय के पहले ही देने से ये जो इलाज हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो समय हनुमान जी ने क्या किया, उस सेवा को स्वीकार किया, असंभव को संभव कर दिया। तो सेवक को हमेशा प्रभु के उस सेवा में इस तरह से भाग लेने के लिए उसको पूरा विश्वास चाहिए कि किस तरह से तो इस तरह से सेवाओं को स्वीकार करने के लिए हमें पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए। जिस तरह से हनुमान जी को राम पर पूरा विश्वास था कि मैं जो भी प्रयास करूंगा उसमें राम जी की शक्ति जो है कार्य करेगी, मेरी कोई शक्ति कार्य नहीं करेगी। और इस विश्वास के साथ उन्होंने इन सेवाओं को पूरी तरह से ले करके उसको कार्यान्वित भी किया, पूरी तरह से उसको अपने भक्ति और शक्ति दोनों लगा करके उस कार्य को संपन्न किया। तो कहने का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद जी हमारे उनके जो गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, उन्होंने जो उनको कहा कि आप विदेश जाइए और अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए, तो उस समय प्रभुपाद जी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी तैयारी की, और जितनी उनकी तैयारी हो सकती थी उस तैयारी को पूरी तरह से उन्होंने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील रहे। तो हम अपना 100% देना चाहिए। जब हम सेवा में पूरी तरह से भाग लेते हैं, तो जब तक हम 100% नहीं देते हैं और केवल बोलने के लिए बोल देते हैं, तो वो सारे कार्य जो हैं असफलता का सूचक बन जाते हैं। इसलिए हमें गुरु और कृष्ण के ऊपर विश्वास पूरी तरह से करके फिर उन सेवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। एक कार्य जो सेवा का जो है, ये निष्कपट भाव का सेवा है। इसमें केवल प्रभु की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता ही निमित्त मात्र है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि उसने भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना चाहिए। आई जितना हम गुह्य तरीके से उस प्रश्न को गुरु से करेंगे, कृष्ण से करेंगे, उतने ही गुह्य तरीके से हम उनके विश्वास को जीतेंगे। जिस तरह से हनुमान जी का उदाहरण आता है, लंका में विभीषण का उदाहरण आता है, स्वयं लक्ष्मण और सीता ये दोनों श्री राम जी के साथ वनवास स्वीकार करते हैं। ये पूर्ण रूप से सेवक की भावना है, कैसे प्रभु की सेवा की जाए। तो लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं और कुछ खाए भी नहीं, पूर्ण रूप से वो
भगवान की सेवा में थे। ये शक्ति कहाँ से मिली उनको? केवल प्रभु के उस सेवा में प्रभु के ऊपर विश्वास करके ही मिली। क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो अपनी शक्ति से वो सेवा नहीं होती है, गुरु और कृष्ण की शक्ति से ही वो सेवा संपन्न होती है। और जब हम पूरी तरह से निष्कपट भाव से उस सेवा को अंजाम देते हैं तो उसका श्रेय भी प्रभु को ही जाता है, गुरु को ही जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जितनी भी सेवाएं की, उन सारी सेवाओं का श्रेय उन्होंने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दिया। यही है सेवक की शक्ति। और जब तक हम सेवक बनेंगे नहीं तब तक हम सेवा करेंगे नहीं। तो हम सबको इन सारे सिद्धांतों को जो है ग्रहण करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। पांचवा है भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना। तो ये बहुत ही संवेदनशील बात है। भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना। तो ये सारे लाइन में सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। ये सम्मान होना ही चाहिए प्रसाद के लिए। यदि उस सम्मान से, उस एटीट्यूड से, उस मनोवृत्ति से यदि हमने उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया तो क्या होगा? उस प्रसाद का पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होगा। छठा है भक्तों को प्रसाद खिलाना। और भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए भी हमें आगे आना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक को कार्यान्वित किया जब वो पहली बार अमेरिका गए और उन्होंने बहुत ही कष्ट करके वो पुस्तकों को वितरण करते थे। उससे जो धन मिलता था उससे वो संडे फीस्ट करते थे और स्वयं ही प्रसाद बनाते थे, स्वयं ही प्रवचन देते थे, स्वयं ही सबको खिलाते थे और स्वयं ही सबका प्लेट भी धोते थे। यानी शुरुआत में अमेरिका में जो लोग उनको मिले थे उनको कुछ पता नहीं था, केवल इतना ही पता था कि खाना बहुत अच्छा है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो रोज खाने के लिए आते थे, हफ्ते में एक बार जो संडे फीस्ट होता था उसमें आते थे वो। इस तरह से अनेक अनेक जो लोग हैं केवल खाने के लिए ही आते थे, लेकिन खाने के लिए कैसे बैठना चाहिए, खाने के बाद क्या, उसका कुछ उनको पता नहीं था। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी उनकी सेवा करते रहे, बनाते रहे, उनको खिलाते रहे, उनके प्लेट धोते रहे। तो देखिए ये सेवा का सबसे उच्च कोटि का उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद जी ने 70 साल की आयु में ये कार्य किया और हम सोच सकते हैं कि उस उम्र में कोई व्यक्ति अपने घर से भी निकलना नहीं चाहता। तो ये शक्ति कहाँ से मिली उनको? गुरु और कृष्ण से ही मिली। क्योंकि उनमें उस व्यक्ति का कोई स्वार्थ नहीं है, केवल गुरु और कृष्ण की सेवा करनी है, तभी हम निस्वार्थ हो सकते हैं। और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का परिणाम कितना बड़ा निकलता है ये हम प्रभुपाद जी की सेवा से देख सकते हैं कि अकेले उन्होंने क्या किया। 108 मंदिरों की स्थापना की, हजारों की संख्या में भक्त बनाए, भक्तों को संन्यास दिया और इस तरह से 12 वर्ष में 14 बार पूरे देश का भ्रमण किया। तो ये है एक सेवक की परिधि, अर्थात उसकी परिधि जो है अपने आप भगवान के विश्वास से बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हमें भी अपने आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और हम किसके संपर्क में पूरी तरह से जुड़ करके सेवा में भाग ले रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में जुड़ करके। तो श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को, उनके जितने भी कार्य हैं, उन सारे कार्यों के आधार पर उस कार्य को हमें पूरी तरह से स्वीकार करके उसको आगे रखना चाहिए कि हम किससे जुड़े हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी से जुड़े हुए हैं। और श्रील प्रभुपाद जी के कार्य कैसे थे? बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य थे। उन सारे आश्चर्यजनक कार्य को
श्रील प्रभुपाद जी ने किस तरह से किया, क्या क्या उनके जीवन में संकट आए, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। तो ऐसे गुरु की शिक्षा को यदि हम ग्रहण करते हैं तो जरूर हमारे अंदर क्या होगा, कृष्ण भावनामृत का भाव प्रकट होगा, वो भी कृष्ण और गुरु की कृपा से। तो इस तरह से हमें अनुभवी भक्त सिखाता है। इस तरह से एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। तो दो तरह के भक्त हैं, एक अनुभवहीन और एक अनुभवशील, यानी अनुभवी भक्त। तो अनुभवी भक्त से कौन सीखता है? जो अनुभवहीन है वह सीखता है। इसलिए जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 2 महीना, 2 महीने से 2 साल, 3 साल, फिर भी हम अनजान रहते हैं भक्ति से। कारण यह है कि हम मंदिर में तो आते हैं भक्ति करने के लिए, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया और हमें कुछ भी नहीं आता। इसलिए हमें जब हम भक्ति के कार्यों में लगते हैं तो भक्ति के अनुकूल ही हमें अपने कार्यों को कार्यान्वित करना चाहिए। भक्ति के प्रतिकूल यदि हम कार्यान्वित होंगे तो वो भक्ति हमें कभी लाभ नहीं पहुंचा पाएगी, या भक्ति से हम कभी लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अनुभवहीन व्यक्ति जो है अनुभवी व्यक्ति से सीखता है, अनुभव भक्त से सीखता है। यह गुह्य आख्याति प्रच्छिति कहलाता है ना। गुह्यम आख्याति प्रच्छिति का अर्थ क्या है कि एक अनुभवहीन भक्त एक अनुभवी व्यक्ति के पास, अनुभवी भक्त के पास जाकर के इन सारे प्रश्नों को करके वो पूरी तरह से भक्ति में एक्टिवेट करता है अपने आप को। अगर ये नहीं कर पा रहा है वो, तो वो भक्ति में पूरी तरह से असफल है। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो ये भावना के उस शब्द को यहाँ पे व्यक्त किया गया है कि हमारी क्या भावना होनी चाहिए जब हम भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है कि यदि हम प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए। तो यहाँ पे भक्त नहीं लिखा है, शुद्ध भक्त लिखा है। तो हम साधारण तरीके से जो भक्ति में हम एक साथ सेवा करते हैं, आते हैं, तो उसमें हमें देखना चाहिए कि कौन हमसे ज़्यादा अनुभवी भक्त है। और उन भक्तों से हमें आदान प्रदान करने के लिए हमें उनसे इस तरह से आदान प्रदान जो है करना चाहिए। तो हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से संपन्न करने के लिए तौर तरीके जो भी है करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भुंजते भोज्यते चैव कहलाता है। तो इस तरह से अपने से वरिष्ठ भक्तों को हमें घर में बुलाना चाहिए, जो हमसे ज़्यादा अनुभवी है उनको बुलाना चाहिए, इस तरह से उनको प्रसाद खिलाना चाहिए और आमंत्रित करना चाहिए और उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए बहुत ही भक्ति भाव से, और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए और सभी प्रकार से उन सेवाओं के द्वारा उस भक्त को प्रसन्न करने के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो इन सारे क्रियाओं को करने से हम क्या कर सकते हैं, अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो बातें हैं ये स्वयं से सीखने वाली बात है। यहाँ पर तो हम इसको चर्चा कर रहे हैं, लेकिन स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में इन सारी चीज़ों को हमें ढालना चाहिए और एक साथ आकर के एक दूसरे की मदद करके
इन सारे कार्यों को अनेक तरह से लोगों को सीखने के लिए, जो अनुभवी हैं और जो अनुभवी नहीं है, अनुभवहीन है, उनको पूरी तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और इसी को कहा गया है भक्तों की संगति। ये भक्तों की संगति का बहुत बड़ा विज्ञान है जो हमने इस पैराग्राफ में देखा, और इसको आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी लाने के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। तो इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जिससे कि आपको और ज़्यादा इसके ऊपर मनन करने के लिए बहुत ही आसान और सरल पड़ेगा। तो इस पैराग्राफ को आप बहुत अच्छे से पढ़ करके, समझ करके अपने प्रयत्नशील होइए। यह आपके भक्ति में बहुत ही आगे बढ़ने के लिए भक्ति में सहायक होगा। तो मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ आज। तो सभी जितने भी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं, इस श्लोक को बड़े ही गंभीरता से लीजिए और अपनी भक्ति को इस श्लोक के आधार पर रखकर अपनी भक्ति को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त विंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त विंद की जय।